नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। धारी देवी मंदिर मैंने अभी हाल ही में विजिट किया था नवरात्रि के समय पे। तीसरी या चौथी नवरात्रि थी और बहुत अनएक्सपेक्टेड वे था कि मैं उस जगह पहुंचा। मैं 2 बार धारी देवी के मंदिर को विजिट कर चुका हूँ और दोस्तों, दोनों बारी की मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी ही है। हम लोग अपने आप को ये ये जो है इसको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। मतलब हम समझते हैं, आप चाहे इसको मानो या ना मानो, ये हमारे अंदर है कि हम हैं, कुछ तो है हम। ठीक है, हम कुछ तो है, ये हमारे अंदर है, अंदर बैठा हुआ है। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर मुझे अपनी तुच्छता का आभास हुआ कि हम कितने तुच्छ हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँगा कि धारी देवी कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है। सो दोस्तों, पहले ये शेयर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो धारी देवी है वो उनको माँ धारी देवी को जो चारों धाम है उनकी उनका रक्षक माना जाता है। माँ धारी देवी चारों धाम की रक्षा करती है। चारों धाम आपको पता होगा, बद्री, केदार, यमुनोत्री, हाँ, और गंगोत्री। तो दोस्तों, जो धारी देवी की कहानी है वो इस प्रकार से है कि धारी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर एक मुख है, एक मुख है देवी का। और वो मुख कहीं से बहकर आया था, कहीं से बहकर आया था और वहाँ पर उस नदी में बहकर आया था। तो एक कोई व्यक्ति था जो शायद वहाँ पर अपने कपड़े धो रहा था या कुछ कर रहा था, तो उसको आवाज़ आती है वहाँ से। तो वो देखता है कि कोई एक मुख है। उस मुख को फिर वो उठा के स्थापित करवाते हैं, देवी का स्थान वहाँ पर बनता है। और इसके बाद एक कहानी ऐसी मैंने सुनी है कि 1880 या 90 के आसपास किसी राजा ने, कोई राजा वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा था या देवी के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहता था, कुछ ऐसी मैंने बात सुनी है। तो वो माँ धारी देवी को वहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं और रखना चाहता था। तो लेकिन धारी देवी ने ये, उनके बारे में बताया जाता है कि इस जगह से उनको हिलाना नहीं है, ये उनका स्थान है, यहाँ से उनको हिलाना नहीं है। आप देखोगे नदी के बीच में है उनका मंदिर, नदी के बीच में उनका मंदिर है। तो जब राजा कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो राज्य होता है वहाँ पर कुछ तबाही मच जाती है। तबाही इन द सेंस, जैसे केदारनाथ के समय पे जो आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा आई थी 2012 या 13 के आसपास, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की घटना हुई थी कि उन्होंने माँ धारी देवी को का जो मंदिर है उसको उसके स्थान से उठाने की कोशिश करी थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था, बोला था मंदिर को डूब जाने दो पर देवी को उसके उनके मूल स्थान से मत हटाओ, मत हटाओ। लेकिन वो लोग नहीं माने और जैसे ही उन्होंने माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से उठाया, उसी दिन ऊपर से केदारनाथ से बाढ़ आई। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ धारी देवी, काली मठ और केदारनाथ, इन तीनों को एक एनर्जी ट्रायंगल में श्री आदि शंकराचार्य ने बांधा था। इन तीनों से मिलके एक एनर्जी ट्रायंगल बनाया था। आप समझ रहे हो, एक एनर्जी ट्रायंगल। हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं वो भी ट्रायंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन उनसे एनर्जी निकलती है तो इसलिए हम उसको एक चक्रा मानते हैं, चक्र की तरह मानते हैं। मान लो कि आप एक पानी, कोई लेक में पानी भरा हुआ है, उसमें पत्थर फेंको, किसी भी तरीके का पत्थर फेंको, वो एक गोलाकार रिंग सी बना के जाता है। पत्थर फेंकोगे तो पानी में जो गोले जाते हैं, सर्कल जाते हैं, वो कुछ इस तरीके से ही जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जो चक्र है वो भी ट्रायंगल फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन उनसे एनर्जी निकलती है तो एक चक्र, एक सर्कल की फॉर्म में दिखता है। तो इसी प्रकार से एनर्जी ट्रायंगल्स बनाए जा रहे हैं। आप समझो, एक चक्रा क्रिएट किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य ने ये एनर्जी ट्रायंगल क्रिएट किया, एनर्जी ट्रायंगल क्रिएट किया
अगर आप उस एनर्जी ट्रायंगल को छेड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नुकसान ज़रूर होगा। और इनको आप एक और चीज़ समझना कि ये केवल प्योर एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी जो है वो ये एक पर्सन की तरह बिहेव कर रही है। आप इस चीज़ को समझना कि माँ धारी देवी जो है उनका मुख अगर आप सुबह देखोगे तो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जब वो दिन होता है तो माँ धारी देवी एक महिला की तरह हो जाती है, और जब रात्रि होती है तो एक वृद्ध स्त्री का की तरह उनका चेहरा दिखता है। और जब माँ धारी देवी को इस बार दोबारा से उनके मूल स्थान पर लेकर जाके स्थापित किया गया 2023 में, तो मूर्ति से आंसू आ रहे थे। आंसू आ रहे थे देवी को उस जगह जब स्थापित दोबारा कर दिया गया तो उस मूर्ति से आंसू आ रहे थे। ओके, तो वो वहाँ पर है, वो एक एंटिटी है जो हमारे लिए वहाँ पर है। वो आपको दिखा रही है कि मैं हूँ यहाँ पर। हमारे यहाँ देवी देवता बिल्कुल लाइव है, लाइव एनर्जी फॉर्म है। वो आते हैं और आकर बताते हैं कि ऐसा होगा, ये करो, सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सुनी है। एक कहानी मैंने अपनी मम्मी से ऐसी भी सुनी है कि उनके वहाँ जब बहुत बड़े खेत है, काम करते करते थक गए। नानी ये कहानी सुनाया करती थी कि काम करते करते थक गए। अब उन लोगों के बस की नहीं है काम करना, तो वो वहाँ पर देवी देवता को बुलाते थे कि हमारे बस की नहीं है, अब तुम लोग ये काम आके करो। उनके लिए रात को बस वो खाना बना के छोड़ देते थे खेतों में। वो आते थे, सुबह तक सारा काम करके चले जाते थे। लेकिन वो देवी देवताओं ने उस जगह दोबारा आना इसलिए बंद करा क्योंकि किसी ने रूल्स को तोड़ा था। क्योंकि जब आप उनके लिए वहाँ पर खाना छोड़ के चले जाओ और वापस उस जगह नहीं जाना, कोई उनको देखने नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये बेवकूफ़ी करी कि उन लोगों को वो देखने चले गए, देवी देवताओं को देखने चले गए। उसके बाद से वो दोबारा कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मर्यादा होती है जो आपको निभानी पड़ती है। और जो मेरी मम्मी का गांव है वहाँ पर जो अब देवी देवता बोलते थे कि इस दिन बाघ आएगा, तो बाघ आता था। तो फिर उसके लिए जो बाघ आया है उसके पास जाके लोग धूप जलाते हैं, उसको कुछ ऐसा करते हैं, फिर वो बाघ चुपचाप चले जाता है वहाँ से। वो अपनी प्रेजेंस देने के लिए आ रहे हैं, जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ लोग बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखते हैं कि हाँ भाई देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग आ रहे हैं। तुम खुद सोचो, हमारी क्या औकात है, और हम एग्जिस्ट कर कैसे रहे इतने बड़े यूनिवर्स में। हमारे अंदर ही कॉन्शियसनेस लेवल कैसे आ गया। एक शहर को चलाने के लिए एक डीएम या नेता चाहिए होता है, ठीक है। इतनी बड़ी क्रिएशन या इतनी बड़ी धरती को चलाने के लिए हमारी तो औकात नहीं है इतनी बड़ी धरती को चलाने की। तो कोई बीइंग्स तो ऐसे होंगे जो इस धरा को चला रहे होंगे। कुछ तो होगा ऐसा जो इस धरा को चला रहा होगा, इस यूनिवर्स को चला रहा होगा। तो ये चीज़ें होती है। देवी वहाँ पर लाइव है, लाइव। लेकिन क्या आप उनको एक्सपीरियंस करने की क्षमता रखते हो? आपके अंदर वो एक्सपीरियंस करने के लिए इतना भाव है? आपके अंदर क्या इतना समर्पण है? या आप इतना अवेयर हो कि आप जाओ और देवी आपको एक्सपीरियंस हो पाए? क्या आप इतने खाली हो कि आप देवी को एक्सपीरियंस कर पाओ? पहली बार जब मैं गया वहाँ पर, तो दोस्तों पहली बार मैंने कुछ फील किया था। देवी के मंदिर जाने से पहले मैं लिंग भैरवी देवी के मंदिर जा चुका था और वहाँ पर मैंने भैरवी देवी के मंदिर में 2 या 3 बार जा चुका था। भैरवी देवी जिस तरीके से प्रेजेंस देती है वो मुझको पता है, मैंने फील करी हुई है। सो उन दिनों मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें मैं फील कर पा रहा था, मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे थे, या एनर्जी स्पेस में अगर मैं चाहता था तो मुझे चीज़ें फील होती थी। तो वहाँ जब मैं गया धारी देवी टेम्पल, तो मैंने देवी को प्रणाम किया और फिर मैं जाकर पीछे बैठने का बहुत बढ़िया स्पेस है, 3-4 कमरों के बराबर स्पेस है, वहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। ज़्यादा तो लोग बैठते नहीं है, पर धारी देवी टेम्पल में आपके लिए बैठने का इंतज़ाम है, आप आराम से बैठ सकते हो। पीछे बड़े बड़े मंदिरों की तरह नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा। इतनी फेमस होने के बावजूद भी धारी देवी के टेम्पल में आपको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। तो मैं पीछे जाके बैठा आधे घंटे इस प्रकार से, और उस दिन मुझे यहाँ कुछ फील हुआ था, एनर्जी फील हुई थी। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको
एनर्जी फील हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो देवी देवता वहाँ पर है वो क्या आपको एक प्रेजेंस दे रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे पावरफुल मंदिर है ध्यान लिंगम मंदिर, मेरे मेरे लिए, मैं उस मंदिर में 2.5 घंटे बिता चुका हूँ। एनर्जी फील होना बड़ी बात नहीं है। कब वो एनर्जी आपके लिए एक लिविंग एंटिटी की तरह आपके साथ बिहेव करने लगे, वो बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको ये फील होने लगी ना कि इसका और मेरा कुछ रिश्ता है, ये मेरे साथ कुछ बिहेव कर रहा है, उस समय बात बनेगी, उस समय बात बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो फिर दोस्तों पहली बार तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, बट मुझे इतना पता था कि ये देवी है, देवी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी भैरवी देवी से जुड़ जुड़ रहा था और देवियों के प्रति, खासकर देवियों के प्रति मेरे अंदर एक झुकाव और एक समर्पण उत्पन्न हो रहा था। फिर दोस्तों इस बार जब मैं नवरात्रि में गया, ये मेरा सौभाग्य ही है कि इस नवरात्रि में 3 देवी टेम्पल विजिट कर पाया, ये देवी कृपा ही है। और मैंने सोचा था नवरात्रि में मैं भैरवी देवी की जो साधना, नवरात्रि साधना है वो करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश। पर मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है, क्योंकि देवी ने मुझे 3 पावरफुल मंदिर भेजा, और शायद जिनमें से 2 का नाम आप जानते हैं, धारी देवी टेम्पल और माँ मनसा, माँ चंडी देवी जो हरिद्वार में है। फिर जब दोस्तों धारी देवी की टेम्पल में मैं दिन भर थके हुए थे लगभग हम, और शाम को 3-4 बजे के आसपास की बात है, मैं मंदिर में एंटर कर रहा हूँ और जो बड़ा सा कमरा है वहाँ एंटर कर रहा हूँ। आगे जहाँ पर देवी का मुख है, लोग, भीड़ है लोगों की, मुझे देवी दिख नहीं रही है। ओके, मेरे कंधे में एक बैग है, मैं अंदर गया और अंदर जाते ही मैंने देवी को नहीं देखा है। अंदर जाते ही मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी और मेरे हाथ से मैं मानो वो बैग छूटने लगा, और बस ऐसे मैं वहाँ, मेरा मन कर रहा था मैं यहीं खड़ा रहूँ, बस अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मानो देवी ने आते ही मुझे प्रेजेंस दे दी हो, मुझे प्रेजेंस दे दी हो बस। इसके बाद थोड़ी देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा और फिर मैंने देवी को देवी दंडम किया, जो मैं भैरवी देवी के लिए करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मुझे भैरवी देवी, धारी देवी सेम, मैं मतलब अगर मेरे को आप बोलोगे कि अपनी ज़िंदगी वहीं पर बिता दे भैरवी देवी के मंदिर धारी देवी के मंदिर जाते हुए, तो मुझे कोई वो नहीं होगा कि मुझे भैरवी देवी के मंदिर जाना था। ये मैं फील कर चुका वहाँ पर। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अंदर आगे बैठे देवी के पास पूजा करवाने के लिए। ओके, और उसके बाद जब मैंने देवी को देखा, क्या चेहरा था वो, आज कुछ अलग ही थी वो, आज कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी वो। उस चेहरे पे एक अलग सा तेज था जो उस चेहरे की तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। उस चेहरे को मन कर रहा था बस देखते रहो, और बस इस प्रकार से मैं हो चुका था वहाँ पर। बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस थी, बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस थी। इंग्लिश में कहते हैं ना कि आई वॉज इन ऑ ऑफ इट। मैं बस मंत्रमुग्ध हो गया वहाँ पर। और दोस्तों जिस समय पर मैं खड़ा था ना, उस समय पर देवी ने मुझे ये फील करा दिया कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं कुछ नहीं हूँ। हम लोग बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। अपने प्रति जो हमने धारणाएं बना रखी है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मुझे वहाँ पर पता चल गया कि वी आर नथिंग। मैं वहाँ पर टोटली सरेंडर के उसमें था, टोटल सरेंडर मैं नहीं हुआ। मुझे करवा दिया गया कि तू कुछ नहीं है, तू कितना ही पावरफुल हो, कितनी तू साधना करता हो, बट व्हेन यू कम नियर देवी, देवी ने तुमको फील करवा दिया कि तू कुछ नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी वैसे भी कोई औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब श्री आदि शंकराचार्य,
श्री आदि शंकराचार्य एक बार नदी के तट पर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो काम उनको करना था सब कुछ लगभग लगभग कर चुके थे। बहुत ही छोटी उम्र में 30-32 साल की उम्र में सब कुछ कर चुके थे शायद। तो उसके बाद वो नदी के तट पर बैठे हुए थे और उनके अंदर से जब वो थक चुके थे ना बिल्कुल ये काम कर करके, तो उनके अंदर से एक आवाज़ निकली, हे माँ। जब उन्होंने ये बोला हे माँ, तो बताओ क्या होता है, वहाँ पर माँ आदि शक्ति उनको प्रकट हो जाती है, दर्शन देती है। उस समय आदि शंकराचार्य के होश उड़ जाते हैं और माँ वहाँ पर आके आदि शंकराचार्य को बोलती है कि तूने आज तक मुझे कभी याद नहीं किया और इतने समय के बाद तूने मुझे याद किया। तो आदि शंकराचार्य के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने देवी को कभी याद ही नहीं किया, देवी को समय ही नहीं दिया। तो फिर उसी समय पर वो देवी से क्षमा मांगते हैं। आपने सुना होगा वो पूरा उसी समय पे वो रच देते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। ये चीज़ वो उसी समय पर इतना बड़ा जो ये देवी के लिए वो अपराध जो है उसको क्षमा करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मतलब उसमें एक लाइन आती है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। तो माँ उनको वहाँ पर प्रेजेंस दे रही है और आदि शंकराचार्य उनके सामने नतमस्तक है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मुझको वहाँ पर फील हुआ उस मंदिर में कि हमारी कोई औकात नहीं है। बस मेरा मन कर रहा था बस मैं यही ठहर जाऊँ, देवी के पास बैठा रहो बैठा रहो बैठा रहो। मुझे नहीं पता कि ये इतनी पावरफुल प्रेजेंस क्यों मिली, क्या पता नवरात्रि की वजह से इतनी पावरफुल प्रेजेंस थी, पर भाई इस समय पर कुछ अलग ही ग्लोरी थी, कुछ अलग ही ग्लोरी थी देवी में, कुछ अलग ही बात थी। बहुत मतलब मन कर रहा था वो चेहरा देखते ही रहो। तो मेरी छोटी बहन मुझे बोलती भी है कि भैया जो धारी देवी का चेहरा है ना, इसमें कुछ बात है, कुछ बात है। ओके, हाँ भाई कुछ तो बात थी, कुछ तो बात थी, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस थी, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस थी। फिर हमने वहाँ पर मैं थोड़ी देर वहाँ पर और बैठा रहा। मैंने धारी देवी के मंदिर में शून्य भी किया और बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर धारी देवी के मंदिर विज़िट करें। जितने भी मंदिर आप विज़िट कर सके, मंदिरों को विज़िट करने का एडवांटेज ये है, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनेकों यात्रा करवाई जाती है ना। यात्रा करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? ताकि आपको अगर एक मंदिर में कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगले में होगा, अगले में नहीं हुआ होगा, उससे अगले में होगा। केदारनाथ को इतनी ऊंची चढ़ाई पे बताओ क्यों रखा गया है? ताकि आप इतने लंबे रास्ते चढ़ के जाओ और जब आपको पता चल जाए ना कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप 15-20 किलोमीटर भी नहीं चढ़ सकते, तो वो जो वहाँ बैठा है ना, वो आपके अंदर बिल्कुल घुस जाएगा। आपके अंदर आपके रोम रोम को ना ये एहसास दिला देगा कि जो हमने आज तक अपने अंदर भरा हुआ था ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो विज़िट करें, टेम्पल्स को विज़िट करें, जितना हो सके टेम्पल्स को विज़िट कीजिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी लोगों तक भी शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।